अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और लाइव वो अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों मेरे साथ तनवीर अफरोज़ भाई मौजूद हैं और तनवीर भाई हम आज जो बात करना चाहते हैं वो इस बारे से बात करेंगे। तनवीर भाई, कुछ इंडियन यूट्यूबर्स ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान साइड से कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसा कहा कि ये बच्चे जो हैं हैदर भाई के बच्चे नहीं हैं, ये जफ़र के बच्चे हैं। बिल्कुल वकास भाई, सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और वेलकम करते हैं वकास अब्बास भाई के चैनल पे। दोस्तों देखें, मुझे एक एजाज़ हासिल है कि सीमा हैदर जब हिंदुस्तान पहुंची तो पाकिस्तान में सबसे पहले बच्चों के हवाले से आवाज़ बुलंद करने वाला आपका भाई है। बेशक। और इंशाल्लाह मुझे एजाज़ हासिल होगा जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो उनको कवरेज करने वाले उनमें से मैं भी हूँगा और वकास भाई भी होंगे, बॉर्डर पे मौजूद होंगे और वो सीमा को अगर डिपोर्ट किया जाएगा वो मनाज़िर विजुअल दिखाएंगे। तो दोस्तों देखें, मैं एक बात मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं प्यार इंतहाई अदब के साथ मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ कि हैदर भाई के ये 4 लख्ते जिगर हैं। बेशक, भले आप DNA टेस्ट की जो बातें सुन रहे हैं वो करवाएं, क्योंकि कुछ हिंदुस्तान के हम लोगों ने लाइव्स देखी, उसमें ये कहा गया कि ये बच्चे तो फ़िलहाल आशिक के हैं, प्रेमी के हैं, आशना के हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। तो ऐसा कभी नहीं, पाकिस्तानी यूट्यूबर में मैंने तो वकास भाई अभी तक नहीं देखा ना सुना जी, लेकिन वहाँ से कुछ चीज़ें हमें भेजी गई हैं, मैं दिखा सकता हूँ, मेरा मोबाइल क्योंकि तनवीर भाई वो जो जफ़र है ना, जफ़र से खुद भी पूछा गया कि आप ये बताएं, मैं खुद एक लाइव के अंदर मौजूद था, जफ़र ने वहाँ कमेंट किया, जफ़र से पूछा गया ये बात किसी के थ्रू कि जफ़र भाई ये बताएं कि आपका कुछ लेके गई है सीमा और ये बच्चे किसके हैं। उसने, मैं कसम खाने को तैयार, उसने 100% उसने कहा कि ये बच्चे गुलाम हैदर के। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये तो बातें इस मौके पे करना वकास भाई जी, जब हैदर भाई अपना बैग पैक कर चुके हैं, ठीक है। उसमें एक जो सीमा को तेल पसंद है ना, जिसे बोलती है कि पाकिस्तान में इतनी बोतल तेल आता है, हाँ, वो भी सीमा तुम्हारे लिए आ रहा है, ठीक है। वो पता नहीं अब डंडे पे लगा के तुम्हारी छितरोल होगी या जो भी होगा, लीगल तरीके से, मैं वैसे धमकी नहीं दे रहा। तो इस मौके पे वकास भाई, इस मौके पे ये इंतहाई नाजुक स्टेज है, क्योंकि अब हिंदुस्तान की अदालतों ने 10 जून को तलब किया है और फिर आप लोग देख रहे होंगे कि मोमिन साहब नेपाल यात्रा पे हैं, ठीक है। क्यों है वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसे शवाहिद प्रूफ्स हैं जो वो कलेक्ट करने जा रहे हैं, उनके हाथ आ चुका है। जब वो पहले संपर्क में थे नेपाल सरकार से, उनके जानने वाले जो भी हैं उन्होंने बात की, जब सबूत, शवाहिद, प्रूफ्स वगैरह वहाँ कलेक्ट कर लिए गए तो फिर मोमिन साहब को बुलाया गया। मोमिन साहब हमेशा आप लोगों को पता है कि वो जब उनके हाथ कुछ आ जाए तो बात करते हैं। फिर देखें, इस मौके पे ये सारी चीज़ें एक तरह से पहले क्या बोला गया, पहले धर्म के हवाले से हिंदू मुस्लिम फिर भाई मैं अपनी एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ तनवीर भाई। अब तक आप शुरू में देखें, जब भी सीमा AP सिंह के हवाले से कोई भी न्यूज़ है वो सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए, ठीक है। वो कभी इस्लाम के बारे में बुरा भला कहते हैं, कभी वो पाकिस्तान के बारे में बुरा कहते हैं, ताकि इसलिए कि ये मुद्दा यानी कि भटक जाए हमारा। और कभी हम लोग जो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, जो हम मिल के काम कर रहे हैं, उनके आपस में तफरकेबाजी फैलाई जा रही है। कुछ हमारे इंडियन बहन भाइयों के दरमियान भी ये मामला हुआ कि उनकी आपस में कुछ मामला हो गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ तनवीर भाई AP सिंह द्वारा करवाया जा रहा है जी। और वकास भाई देखें, आप 140 करोड़ या 150 करोड़ लोग हैं, आप हैदर भाई का साथ दे रहे हैं। यकीन करें, आप लोगों ने हमारा दिल जीत लिया, पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। हम आपकी जितनी भी रिस्पेक्ट करें कम है, हम वही लव यू बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इस मौके पे इस तरह की बातें करना कि हैदर भाई के बच्चे नहीं या ये वो, तो हैदर भाई के साथ क्या गुजर रही होगी, क्या सोचते होंगे यार, वो भी इंसान है, बिल्कुल, ठीक है। और ये जो मौका है या ये मोड़ बड़ा नाजुक मोड़ है वकास भाई। इस मौके पे इस तरह की बातें करना बिल्कुल समझ से बाहर है। तो ये तो तनवीर भाई, हम लोग जो भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, बराए मेहरबानी वो इस बातों को बिल्कुल परवान ना चढ़ाएं, ना ये मजीद फैलाएं जी। ये बातें सिर्फ और सिर्फ जहनी तौर पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका भी जहन खराब करती हैं, जो गुलाम हैदर भाई के सपोर्टर हैं उनका भी जहन खराब करती हैं जी। ये अजीबोगरीब बातें मेरे हिसाब से तनवीर भाई बिल्कुल स्टॉप, आज के बाद स्टॉप कर देनी चाहिए। बिल्कुल, ये DNA यार, ये क्या DNA, ठीक है। DNA होना चाहिए AP सिंह और सीमा का, बिल्कुल DNA होना चाहिए। AP सिंह
सीमा लप्पू का, नितरपाल का, ठीक है। जी, जी, जी। जो चाटू चपाटू हैं, जो और तनवीर भाई उसका भी वो जो मनोज मस्ताना है जो एक चैनल वाला, वो एक आशीष नाम का बंदा है, उसका होना चाहिए। ये क्या बच्चों का क्या है, बच्चों के हवाले से ये गलत, कभी इस तरह की बातें करना बिल्कुल सही नहीं है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये वो वक्त नहीं है। अब आप लोगों को बिल्कुल एक साथ मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। ये वो लम्हा है, अब वो मोड़ आ चुका है जिसमें आप, हमारे हैदर भाई आपके मेहमान बनने जा रहे हैं और इस तरह की बातें करेंगे तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। और पाकिस्तानी यूट्यूबर के हवाले से मैं या वकास भाई, हम या मैंने तो आज तक, मैं बाखुदा आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तानी यूट्यूबर की तरफ से कभी नहीं सुना कि पाकिस्तानी किसी यूट्यूबर ने ये बोला हो कि ये बच्चे उसके हैं या नहीं हैं, या ये, मुझे तो अफसोस होता है, मैं ये लफ्ज़ या ये जुमला भी नहीं बोलना चाहता। मुझे इसी तरीके से जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे जनाब शाहिद हुसैन भाई, उन्होंने तो जिक्र ही नहीं करा इस हवाले जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बहुत, इसकी हम निंदा करते हैं इस सेंस में कि क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं हमारे पास, मैसेजेस वो भेजती रहती हैं, कट जो क्लिप्स होते हैं वो भेजती रहती हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये हमारा वादा है, हम मोहब्बत, अमन, सुख, शांति, प्यार बांटने वाले हैं, नफरतों से दूर रहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, AP सिंह ने अब कुछ दिन पहले ये जो बयान दिया था कश्मीर के हवाले से, तो इसकी भी हम निंदा करते हैं। ये सियासी बयान है, इसकी भरपूर तरीके से, मैं तो देखें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि ये इंसानियत का मामला है, एक बहुत बड़ा केस है, इस पे ही तवज्जो देनी चाहिए। आप लोग मिल के चलें। AP सिंह को ये जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये देखें इश्तियाल दिलाना है इनको। ये चाहते हैं कि मैं गुस्सा दिलाऊं, इस तरह से वहाँ से काउंटर रिप्लाई आए और फिर मैं कोई वो बात करूं। हम लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई दिया जाए, फिर भारतीय अवाम को जो है पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए, जो हैदर भाई के सपोर्टर है उनका भी ज़हन खराब किया जाए। जी। तो हम नहीं चाहते ना, हम जवाब देना चाहते हैं AP सिंह का। बिल्कुल। तो हम जो हमारे प्यारे बहन भाई, जो हमारे दर्शक हैं, हम उनसे विनती करते हैं कि ये जिस तरीके की चाल खेल रहे हैं, इनके हमें किसी भी झांसे में नहीं आना है, इनके किसी भी दाव पेच के अंदर हमें नहीं आना है। जी, बिल्कुल। देखें, आप लोग साथ दे रहे हैं तो आखिर तक साथ दीजिए, और हम लोग कभी भी आप लोगों को फरामोश नहीं कर सकेंगे। 140 करोड़ हैं या 150 करोड़ लोग हैं, आप लोगों को हम ज़िंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं भूलेंगे। आप हमारा हक दिलवाइए, ठीक है। हम जिस तरीके से कहते हैं पंजाबी में, साड़ा हक इत्थे रख तो वो हक तो हैदर भाई को मिलना ही चाहिए, और ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी देखें दोस्तों, आप लोग हैदर भाई का साथ दें, मोमिन मलिक साहब का साथ दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आटे में नमक के बराबर, जिनको हम चाटू चपाटू कहते हैं या जो चेले कहते हैं, वो ही थोड़े बहुत हैं जो सीमा का समर्थन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनको इबरतनाक शिकस्त होने वाली है, हक और सच की फतह होने वाली है। मोमिन साहब हर रोज़ एक एक कदम फतह की तरह जा रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर वीज़ा के हवाले से आप यही पूछेंगे कि वीज़ा मिला है या नहीं। इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो कि हिडन रखी जाएंगी और मोमिन साहब की तरफ से ही ऐलान किया जाएगा। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि हैदर भाई ने पूरा सामान जो बैग पैक है ना, वो कर लिया है बस। जी बिल्कुल रेडी है। और तनवीर भाई, कल की जो वीडियो है लास्ट वाली गुलाम हैदर भाई के अपने चैनल से, उन्होंने यही कहा कि मैं बहुत ही जल्द चंद दिनों के अंदर भारत आने वाला हूँ। तो इसका अंदाज़ा जितने भी हमारे दर्शक हैं वो खुद भी लगा सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, हम एक बात और आपको बताते चलें कि जैसे गुलाम हैदर भाई यहाँ से जब निकलेंगे, हम लाइव आपको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, ना लेटेस्ट जो डेट होगी हम बताएंगे। जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। हमने थोड़ा सा डिले करके। जी। लेकिन क्योंकि देखें, हम ये नहीं कहते कि वहाँ पे एक तो हिंदुस्तान सरकार तहफ़्फ़ुज़ देगी बाकायदा, बाकी मोमिन साहब के अपने प्राइवेट उनकी सिक्योरिटी भी है। दूसरा, इस सेंस में हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए फिर वही बात कि आटे में नमक के बराबर कुछ ऐसे सरफिरे लोग हैं जो कि चाटू चपाटू या चेले हैं सीमा के या AP सिंह के। सीमा का तो क्या है, सीमा तो वहाँ जाके वो बोलेगी, उसको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है। असल मुजरिम, गुनाहगार, असल जो अपराधी हैं वो AP सिंह हैं। तो AP सिंह के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब वो वहाँ पे एंट्री करेंगे तो राजाओं की तरह उनकी एंट्री होगी, दुनिया देखेगी, और फिर जो भी अपडेट्स होंगी हम लोग आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन हमारा वादा है हैदर भाई के साथ वाघा बॉर्डर तक जरूर चलेंगे। क्यों तो तनवीर भाई, आखिरी में फिर एक वो बात थोड़ा सा रियलाइज करवा दें कि जो हैदर भाई के बच्चों, हाँ बिल्कुल, इसमें ये कहते हैं कि दोस्तों
जो खबरें या इस तरह की बातें चल रही हैं कि DNA टेस्ट होगा बच्चों का, यार देखें ये एक जुल्म है। आप इस मौके पे इस तरह की बातें करके एक तड़पते हुए वालिद के ज़ख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग समझदार हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी विनती है आप लोगों से। बाकी वी लव यू, और वकास अब्बास भाई के चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह मज़ीद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए अल्लाह।